राजेश पत्नी और दो बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ रहता था। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसे कभी मजदूरी मिलती तो वह अपने परिवार को रूखा सूखा खिला देता। कई दिनों से उसे मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। वह जहां भी जाता उसको खाली हाथ ही वापस आना पड़ता। परिवार में कभी खाना पकता तो सभी खा लेते, वरना भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन राजेश जब घर आया तो पत्नी बोली, आज कुछ काम मिला या नहीं? बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए हैं। अभी तक आपका इंतजार कर रहे थे कि पिताजी कुछ लाएंगे तो खाने को मिलेगा। और स्कूल में फीस ना देने की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया है। भाग्यवान मैं क्या करूं? मैं सबके दरवाजे पर जाता हूं मगर मुझे कोई काम नहीं देता। मेरे होते हुए मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं? आप चिंता ना करें, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे लगता है हमें शहर चलना चाहिए, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। गाँव में तो कोई काम मिलता नहीं। फिर वो शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर पहुंचकर वो सब दंग रह जाते हैं। वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वहां का शोर। फिर वो एक कमरा किराए पर लेते हैं। राजेश काम ढूंढना शुरू कर देता है। एक दिन राजेश काम ढूंढने के लिए जा रहा होता है, तभी उसका एक दोस्त मिलता है। राजेश, क्या हाल है भाई? बड़े दिनों में दिखाई दे रहे हो, पहचाना मुझे? हाँ यार, तुम्हें कैसे भूलूंगा। तुम तो मेरे बचपन के साथी हो। तुम्हारे साथ तो मैंने 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की थी। मुझे गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा, मगर तुमने पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी कर ली होगी। हाँ, मैं अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? क्या बताऊं, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, परिवार के लिए खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पाता हूँ। कोई काम हो तो बताओ। यार राजेश, मैं तुझे कोई काम तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो तुम समोसे बड़े अच्छे बनाते थे। जो समोसे स्कूल में बनाकर लाते थे, उसकी याद तो अभी भी मेरे मन में है। क्या समोसे बनाते थे? हाँ, एक काम मैं कर सकता हूँ, तुम्हें अपने ऑफिस के सामने एक जगह दिलवा दूंगा। वहाँ पर तुम समोसे का ठेला चलाओ। जो पैसा तुम्हें ठेले के लिए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मगर मुझे समोसे मुफ्त में खिलाना। और जब भी तुम्हारे पास पैसा आ जाए मुझे दे देना। यह कहकर सुरेश हंसने लगा। फिर सुरेश ने राजेश को अपने ऑफिस के सामने समोसे का ठेला लगवा दिया। अब राजेश के समोसे की दुकान अच्छी चलने लगी तो उसके दिन भी बदलने लगे। बच्चे भी स्कूल जाने लगे, घर में भी दोनों टाइम खाना पकने लगा। राजेश के सामने एक और दुकान राजू की थी, जो वहां पहले से ही समोसे बनाता था। उसका काम इतना नहीं चलता था, ज्यादातर लोग राजेश की दुकान पर ही जाते थे। राजेश की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती और राजू की दुकान खाली रहती। यह देखकर वह राजेश से जला करता। वह हमेशा सोचता किस तरह से राजेश का धंधा बंद किया जाए। एक दिन वह अपने नौकर से बोला, श्यामू, ये कल का आया हुआ छोकरा हमसे आगे निकल रहा है। देख न, इसकी दुकान में कितनी भीड़ रहती है और हम सुबह से शाम तक मक्खी ही मारते रहते हैं। कभी कभी तो आने जाने का किराया भी नहीं निकलता। हमें कुछ करके इसकी दुकान बंद करनी होगी। मालिक, आप ठीक कह रहे हैं, तो कुछ उपाय निकालिए जिससे इसका धंधा बंद हो जाए। जब रात हो जाती है तो राजू नौकर से कहता है, तू किसी तरह राजेश के पकोड़ों में ज्यादा मिर्च डाल दे, जिससे उसके ग्राहक उससे नाराज होकर मेरे पास चले आएंगे। जी मालिक, मैं एक काम करता हूँ, राजेश के नौकर को पटाता हूँ और उसी से यह काम करवाने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन शामू देखता है कि राजेश का नौकर पार्क में बैठा होता है, तो वो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है,
यार दोस्त कैसे हो, एक बात बताओ, तुम्हारा मालिक कौन सा मसाला इस्तेमाल करता है? चलो तुम और में मिलकर एक अलग दुकान खोल लेते हैं। नहीं दोस्त, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरी हमेशा सहायता करता है। मैं अनाथ हूँ मगर वो मुझे अपने बेटे की तरह रखता है। मैं अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। ये सब राजेश एक पेड़ के पास से सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि श्यामू को उसके मालिक ने भेजा है। अगले दिन एक आदमी राजेश के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है तुम समोसे बहुत अच्छे बनाते हो। मेरी कंपनी में 1000 समोसे चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? हाँ साहब, बिल्कुल। वो सामने दुकान पर जो आदमी है वो मेरे बड़े भाई है। वो मुझसे अच्छे समोसे बनाते हैं। फिर राजेश ये ऑर्डर राजू को दिलवा देता है। राजू सोचता है मी तो राजेश का बुरा करने की सोच रहा था, वो है कि मुझे अपना ऑर्डर दे रहा है। फिर राजेश से कहता है, राजेश तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मैंने तो तुम्हारे बारे में गलत विचार रखा था, लेकिन तुमने मुझे अपना ऑर्डर देकर ये साबित कर दिया कि मैं बहुत गलत था। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर दोनों मिलकर वहीं पर समोसे बेचते हैं। कभी कभी राजेश अपने कुछ ग्राहक राजू को दे देता। इससे ये सीख मिलती है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा।